My dear lovely students, our responsible parents, teachers, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आज हमारे शहीद वीर नारायण इंग्लिश मीडियम स्कूल गोड़ी में हमारे सभी जिम्मेदार साथी यहाँ पे उपस्थित हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर सुनील खलखू जी का, जिन्होंने मुझे इतना गौरवशाली ये पल प्रदान किए हैं कि मैं आप लोगों के बीच में आज की जो बेहद ही महत्वपूर्ण संदेश है मैं चंद शब्दों में चंद मिनटों में मैं कर सकूं। बहुत ही ज़्यादा मैं प्राउड फील कर रहा हूं आज के दिन पे। तो साथियों, ये जो आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये 76 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं और हम लोग हमारे जो महापुरुषों के संघर्ष के बदौलत ये जो गणतंत्र दिवस आज उनकी संघर्ष को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, थोड़ा सा हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और ये महज मुझे भाषण देके चले जाना है ऐसा नहीं है मामला। ये डे टू डे लाइफ में ये सुबह से लेके शाम तक आप लोग इसको जीवन यापन करते हैं, गुजर बसर करते हैं। मैं बहुत ही साधारण शब्दों के दरमियान में मैं अपनी संदेश को देने का प्रयास करूंगा ताकि लोगों को समझ में आवे। तो साथियों, ये जो गणतंत्र जो शब्द है, गणतंत्र दिवस अमर रहे हम नारा लगाते हैं। तो ये जो गणतंत्र का जो शाब्दिक और सरल अर्थ है, गण मतलब लोग, तंत्र मतलब व्यवस्था, लोगों की चलने वाली व्यवस्था, लोगों के द्वारा चलाने वाली व्यवस्था, गणतंत्र। तो 1950 में 26 जनवरी 1950 में साथियों ये संविधान लागू हुआ देश को चलने के लिए, देश को चलाने के लिए, यहाँ के लोगों के हित के लिए। तो यहाँ पे जितने भी जो अनुच्छेद लिखे गए हैं संविधान में, आर्टिकल्स लिखे गए हैं, वो जनता के कल्याण के लिए लिखे गए हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इससे पहले राजतंत्र चलता था। अगर राजा लायक निकला तो हमारे लोगों का, प्रजा का कल्याण हो जाता था। अगर राजा नालायक निकला तो मनचाहा कानून थोप देता था, जिससे जनजीवन, गण लोगों का जो जिंदगी है अस्त व्यस्त हो जाता था। एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहले जब राजा लोग सैर सपाटा पे जाते थे, गांव के भ्रमण पे जाते थे, तो उस दरमियान में उनको देखते ही के साथ में अगर कोई सुंदर महिला दिख गई तो उस महिला की इच्छा हो या ना हो, नियम था, उसको राजभवन में दासी बनना ही पड़ेगा। कितनी भयंकर मामला है। किसी महिला को दास व्यवस्था पसंद नहीं है, दास बनना पसंद नहीं है, लेकिन राजतंत्र के कानून के वजह से, राजतंत्र की व्यवस्था की वजह से उसको इच्छा हो या ना हो, उसकी मजबूरी है, उसको वहां पे उस गुलामी को स्वीकार करना पड़ता था। कितनी भयंकर बात है। लेकिन 1950 जो संविधान लागू हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उस व्यवस्था का पोस्टमार्टम करके जनता की व्यवस्था को बाकायदा यहां पर उन्होंने लागू करने में कामयाब हुआ। आज वही व्यवस्था लागू है। तो ये इंसान के लिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन अगर हमें समझ में नहीं आवे तो हम डे टू डे लाइफ में इसको कैसे इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसका जीविका गुजर बसर कर सकते हैं। 1950 से पहले हमारे एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को पढ़ाई करने का, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। हमारे लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। आज के समय में अगर आपका जेब खाली कर दिया जाए और बोला जाए कम से कम आप इसमें 2-4 दिन गुजर बसर कीजिए, सप्ताह भर गुजर बसर कीजिए या महीना भर गुजर बसर कीजिए, आप हैरान हो जाएंगे। आप लोगों की कुलबुलाहट, अकबकाहट को मैं समझ सकता हूं। अगर एक दिन ना रहे तो तकलीफ होना शुरू हो जाता है। हमारे पुरखों के ऊपर में 1950 से पहले संपत्ति नहीं रखने का कानून था, शिक्षा नहीं लेने का कानून था। आज मैं 2 शब्द आप लोगों के बीच में रख पा रहा हूं, इसका पूरा श्रेय शिक्षा को जाता है।
अगर मुझे शिक्षा ही नहीं मिला होता तो ये जो दो बातें मैं आपके सामने रखने में कामयाब हो रहा हूं, मैं कभी कामयाब ही नहीं हो पाता। तो साथियों, ये जो गढ़ है, जो गढ़ लोगों को चलने के लिए जो व्यवस्था है, लोगों के द्वारा चलाने वाली जो व्यवस्था है, वाकई में ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। इतना महत्वपूर्ण मामला है। इसीलिए मैं इस शहीद वीर नारायण इंग्लिश मीडियम स्कूल के इस मंच के माध्यम से तमाम हमारे देश के 140 करोड़ नागरिकों को अपील करता हूं, बहुत ही मार्मिक अपील करता हूं मैं, कि आपको जिम्मेदारी के साथ में जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का आप लोगों को प्रशिक्षण सुनने को मौका मिले, अटेंड करने को मौका मिले, जरूर आप इसे अटेंड कीजिए। और मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि इस संदर्भ में भारत मुक्ति मोर्चा मेरा फेवरेट है। क्यों भारत मुक्ति मोर्चा मेरा फेवरेट क्यों है? क्योंकि यहां पे आपको निष्पक्ष रूप से, बिना काट छांट किए, बिना चालाकी से जो सही है उसे सही बताया जाता है और जो गलत है उसे गलत बताया जाता है। इस मंच के माध्यम से मैं तमाम हमारे जिम्मेदार पेरेंट्स लोगों को, हमारे टीचर्स लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं, जब कभी भी आपको भविष्य में मौका मिले कि हमारे ब्लॉक में, हमारे जिला में भारत मुक्ति मोर्चा का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, सभा कार्यक्रम है, आप लोग जाइए उस जगह पे, आप लोग वहां की वक्ताओं की बातों को जरूर सुनिए। डेफिनेटली 100% बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये संविधान से देश चल रहा है और संविधान का जो इंटरप्रिटेशन है, इसकी जो व्याख्या है, वो हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ जगह पे आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है, जो इसको वास्तव में जनता को बताना चाहिए, हो सके वो चीज वहां पे सुनने को ना मिले। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि भारत मुक्ति मोर्चा इस मामले में अव्वल दर्जे का काम करता है। तो आप लोगों को जब भी मौका मिले, आप लोग जरूर उस जगह पे जाइए, इसको सुनिए, क्योंकि इससे देश चल रहा है, देश चल रहा है और किस रूप में चल रहा है इसको जानना बहुत जरूरी है। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए, आज इकट्ठा हुए हैं आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जय जयकार करने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, ये कहने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और ये खुशी मनाते मनाते साथियों, इस बात को विशेष रूप से याद रखना कि जिस मंशा के साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लागू किया देश के नागरिकों के लिए, क्या आज सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने वाली, आज के इस समय में क्या उस मंशा के अकॉर्डिंग देश में सरकार चलाने वाले लोग, देश में प्रशासन चलाने वाले लोग और जो अपने आप को जनप्रतिनिधि कहते हैं, वे लोग आज के समय में क्या ईमानदारी से, पूरी जवाबदारी और जिम्मेदारी के साथ में गणतंत्र को चलाने में मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। साथियों, मैं एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। अभी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर में बस्ती बस्ती में, समूह समूह में भयंकर लड़ाई चल रहा है। लोगों की व्यवस्था जब 1950 में लागू हुई कि लोगों की व्यवस्था लोगों के भले के लिए चलेगा, ये व्यवस्था, तो जब वहां पे समानता है, संविधान में स्वतंत्रता है, बंधुता है, भाईचारा के आधार पे न्याय है, तो साथियों आपके बस्ती के बाजू में झगड़ा कैसे हो रहा है? तो संविधान की लागू होने की खुशी जितना है हमें, उतना ही आज के समय में संविधान को अमल नहीं किया जा रहा है, उस बात का तकलीफ है। तो मैं तमाम हमारे जिम्मेदार साथियों से मैं अपील करता हूं कि इसको भी सुधि लेने की जरूरत है कि अगर लोगों की व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान है, लोगों का राज होना चाहिए, उसके लिए संविधान है, तो लोगों में झगड़ा कैसे हो जा रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक क्रिया का अलग अलग प्रतिक्रिया नहीं हो सकता, एक एक्शन का अलग अलग रिएक्शन या रिजल्ट नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए साथियों, ये जो साउंड सिस्टम चल रहा है, इसको पावर देने का काम इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है, बिजली कर रहा है। तो बिजली को अगर हम लोग इसका क्रिया करें
तो उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, इक्वल निकलता है। आप इस घर में बल्ब जलाइए या हमारे सामने वाले भाई के घर में बल्ब जलाएंगे तो उसकी जो रोशनी है, 110 वाट की जो बल्ब की रोशनी है, वो इक्वल परिणाम आएगा। ऐसा नहीं कि भाई यहां पे ज्यादा जलेगा वहां पे कम जलेगा, ऐसा मामला नहीं है। एकदम इक्वल सेम परिणाम, एक क्रिया का प्रतिक्रिया सेम होता है। तो साथियों, संविधान बोल रहा है यहां पे समानता का अवसर है। आप देखेंगे कि आज का वर्तमान सरकार समानता के विरोध में लोगों को भड़का के भयंकर लड़ाई चल रहा है, बस्ती बस्ती में लड़ाई चल रहा है। अभी हमारे बस्तर के मित्र के द्वारा हमें कुछ वीडियो भेजा गया, वो सोशल मीडिया में डालेंगे। रूपनारायण का यूट्यूब चैनल है, उसमें डाला जाएगा, उसमें जरूर दिखेगा। सुनील खलखो यूट्यूब चैनल, उसमें डाला जाएगा, जरूर आप उसको देखिएगा। संविधान में समानता का अवसर है, समानता, बंधुता, न्याय, ये मापदंड है लोगों के चलने का। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, मैं बस्तर का घटना बता रहा था कि वहां पे एक महिला की मृत्यु हो जाती है और पड़ोसी गांव वाले लोग उस महिला को उनके निजी जमीन में भी दफनाने नहीं दिया जा रहा है। तो साथियों, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब लोगों के पास में संविधान के माध्यम से समानता, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे भी दफनाने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप मर जाएं तो आपको भी वहां पे दफनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन ये हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की घटना है साथियों, कि जो मृतक परिवार लोग अपने निजी जमीन में, कब्रिस्तान में भी नहीं, निजी जमीन में उनको दफनाना चाह रहे हैं। पड़ोस गांव के लोग आके उसका विरोध कर रहे हैं। संविधान बोल रहा है कि हर किसी को समान अवसर मिलेगा। हमारे बाबा साहब की जो संकल्पना थी वो समानता पे था, न्याय पे था, बंधुता पे था। लेकिन आज की जो वर्तमान सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना कर रहा और वहां पे झगड़ा का माहौल खड़ा कर दिया। तो साथियों, इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर अक्सर कहते थे कि संविधान कितनों ही अच्छा क्यों ना हो, अगर इसको अमल करने वाले लोग बुरे ही होंगे तो अंततः संविधान बुरा ही साबित होगा। आज किस महत्वपूर्ण मौके पे मैं ये कहना चाह रहा हूं साथियों कि ऐसा बुराई को पैदा करने वाले लोग कौन हैं, आपको इसको जिम्मेदारी के साथ में पहचानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लोग झुठलाते हैं, अरे मुझे पता नहीं था, तो मुझे पता नहीं कहने से हकीकत बदलने वाला नहीं है, या आपके ऊपर में, आपके बच्चों के ऊपर में जो समस्या आ सकता है वो समस्या छट नहीं सकता है। अभी मैं इस रोड पे जा रहा हूं, सामने अचानक खड्डा आ गया है, उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं मोटरसाइकिल में जा रहा हूं, खड्डा सामने है, मुझे नहीं पता है। अगर मेरी मोटरसाइकिल उस खड्डे में घुस जाती है, मुझे नहीं पता था, रिजल्ट क्या होगा, मैं गिरूंगा ही। पता होते हुए भी घुसूंगा तो भी गिरूंगा, नहीं पता है तब भी उसमें जाऊंगा तब भी मैं गिरूंगा। तो किसी भी चीज को जानने या ना जानने के वजह से परिणाम में फर्क नहीं आता है। इसलिए मैं हमारे जिम्मेदार पेरेंट्स लोगों को इस मौके पे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको संविधान ने समानता दिया, आपको स्वतंत्रता दिया, आपको भाईचारा और न्याय के आधार पे समाज में जीने का और राष्ट्र में जीने का अधिकार संविधान दिया। लेकिन आज के इस मौके पे आपकी समानता को कोई लोग छीनने का भी काम कर रहा है। तो आज इस खुशी को मनाने के साथ साथ में यहां से जाने के बाद में आपको 24 घंटा चौकन्ना रहने की जरूरत है कि समाज का वो कौन सा दुश्मन है जो हमारी समानता का अधिकार को छीन रहा है, हमारी स्वतंत्रता को छीनने का असफल प्रयास कर रहा है। ये जानने का अधिकार आपको है, क्योंकि गणतंत्र लोगों के द्वारा चलता है साथियों, और इस गणतंत्र को प्रभावित करने के लिए असामाजिक तत्व सरकार के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे और सामाजिक स्तर पे बेहद सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं। और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस षड्यंत्र को आप लोगों के सामने पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है, ताकि आप इसका भरपूर तरीके से फायदा उठा सकें। राजतंत्र की जो तानाशाही थी वो आप लोगों के ऊपर भी जितनी ज्यादा बुरी थी, इस लोकतंत्र में भी तानाशाहियों के द्वारा आपके ऊपर में किसी चीज को अनावश्यक रूप से थोपना वो भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है साथियों। इसलिए इस मौके पे
एक संदेश के रूप में मैं ये कहना चाहता हूं, संविधान बहुत अच्छा है, लोगों के भले के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका दुरुपयोग आपको लोगों के लिए बहुत बड़ा समस्या खड़ा कर सकता है। इसलिए आज किस मौके पे मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन है वे लोग जो आपके विरोध में काम करके आपका समानता छीनता है, अवसर की समानता छीनता है, शिक्षा की समानता छीनता है, हर तरह की समस्या खड़ा कर रहा है। उसको भी जानने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा का जो बैठक उसको फॉलो कीजिए, उसके सोशल मीडिया के हैंडल्स में बहुत सारे जानकारियां मिलता है, उसको भी फॉलो कीजिए, ताकि वास्तव में जो बाबा साहब की मंशा थी 1950 में संविधान लागू करके लोगों का तंत्र बनाने का, गढ़ का तंत्र बनाने का जो उन्होंने सफल प्रयास किया था, उसको 100% हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे मिलके, आप और हम। तो साथियों, इस मौके पे मैं इतनी ही बातें कहते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। आप सभी साथियों का प्यार के लिए और इस अवसर के लिए, मौके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल्यवासी।